हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल DN स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित है कक्षा 9वीं के ही हमारे आसपास के पदार्थों नामक अध्याय के इस लास्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लास्ट के तीन प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, जो कि अभ्यास के प्रश्न नहीं है, ये पाठगत प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आज का प्रश्न है कि एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। ठीक है, तो यही हमारा आज का प्रश्न है। तो चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि जो एसीटोन होता है या पेट्रोल होता है या इत्र जो होता है, ये जब हम अपने हथेली पर रखते हैं, अपने हाथ पर रखते हैं तो ये हमारे हाथ को ठंडा कैसे कर देता है, इतना ठंडा कैसे हमको महसूस होता है। तो उसी प्रश्न का जवाब देना है हमको। आइए देखते हैं क्या है कि जब एसीटोन पेट्रोल या इत्र वाष्पशील पदार्थ हैं, ये क्या है, वाष्पशील पदार्थ हैं। वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो ऊष्मा पाकर अपने द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो वाष्पशील पदार्थ हैं, जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन तेज हो जाता है। इसके लिए ये ऊष्मीय ऊर्जा हथेली से लेते हैं, जिससे वह ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो एक बार समझिए क्या कह रहा है। ये हमारा समझ लीजिए ये हाथ है। ठीक है, अब हाथ पे हम कोई एक बूंद एसीटोन का, पेट्रोल का या इत्र का गिराते हैं तो क्या होता है, हमारा हाथ गर्म होता है। किससे? इस बूंद से। ये एसीटोन का बूंद हो सकता है, पेट्रोल का बूंद हो सकता है या इत्र का बूंद हो सकता है। इत्र मतलब सेंट होता है। ठीक है, तो ये इतना ठंडा होता है कि जैसे ही हमारे हाथ पे गिरता है तो हमारी हाथ की जो ऊष्मा है, आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर है, सामान्य तापमान है, वो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट ये हमेशा बना रहता है। तो उस तापमान पर क्या होता है कि यह वाष्प में परिवर्तित होता है, और जब यह वाष्प में परिवर्तित होता है तो जिस स्थान पर हमारे हथेली के जिस स्थान पर यह बूंद गिरा है, उस स्थान से ऊष्मा ले लेता है ताकि यह वाष्प में परिवर्तित हो सके। यही कारण है कि जब ऊष्मा हमारे हाथ से ले लेता है तो हमारा हाथ ठंडा हो जाता है, और जब हमारा हाथ ठंडा होता है तब हमें बहुत ही ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ देता हूं, समझ लीजिए क्या है कि एसीटोन पेट्रोल या इत्र वाष्पशील पदार्थ हैं, जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन तेज हो जाता है। इसके लिए ये ऊष्मीय ऊर्जा हथेली से लेते हैं, जिससे वह ठंडी हो जाती है, हथेली जो है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, वो भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम दूध या चाय क्यों जल्दी पी लेते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि जब हम चाय या दूध पीते हैं, दूध गर्म होता है, चाय गर्म होता है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि कप में दूध या चाय लिए रहते हैं तो ज़्यादा गर्म लगता है, अधिक समय तक गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसको प्लेट में गिराते हैं वह जल्दी से ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो उसका उत्तर है, आइए एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। कप में दूध या चाय की सतह का क्षेत्रफल कम होता है। ठीक है, जो कप होता है हमारा, उसमें दूध या चाय का जो सतह होता है, ये समझ लीजिए ये हमारा कप है। ठीक है, ये कप है, तो इसमें यदि हम चाय डालते हैं तो उसका क्षेत्रफल यही है, इतना ही दूर बनता है। लेकिन जैसे ही इसको हम बड़े से प्लेट में डालते हैं, किसी बड़े से प्लेट में डालते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, जी, जो वायु में या वातावरण में संपर्क करने का जो हिस्सा होता है, इसका बाह्य हिस्सा, वो ज़्यादा हो जाता है। ये अधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल से या वातावरण से संपर्क में आ जाता है, क्या, चाय या दूध। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि हम जानते हैं कि अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जहाँ ऊष्मा ज़्यादा होता है वह ऊष्मा निम्न ऊष्मा की ओर, जिधर ऊष्मा कम होता है उधर गति करता है। तो चाय या दूध गर्म है, यहाँ पे भी चाय या दूध गर्म है, तो इसमें से ऊष्मा को बाहर निकलने के लिए, वातावरण ठंडा है तो वातावरण में जाएगा, उच्च से निम्न की ओर जाएगा, तो इससे उच्च से निम्न की ओर जाने के लिए बहुत ही कम जगह मिलता है और यहाँ पे ज़्यादा जगह मिलता है। यही कारण है कि जब हम प्लेट में चाय या दूध को डालते हैं
तो दूध जल्दी से ठंडा हो जाता है किसमें, प्लेट में। और कप में क्या होता है कि ज़्यादा समय लगता है ठंडा होने में, चूँकि इसमें जो स्थान होता है वायु के संपर्क में आने का स्थान वो काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, तो एक बार प्रश्न का उत्तर पढ़ लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। कप में दूध या चाय की सतह का क्षेत्रफल कम होता है, जिससे वाष्पन धीमा होता है और वह देर से ठंडी होती है, अतः पीने में देर लगती है। लेकिन प्लेट में डालने पर चाय या दूध की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वाष्पन तेजी से होता है और उसे ठंडा होने में कम समय लगता है, अतः पीने में देर नहीं लगती। वही बात मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो वातावरण के संपर्क में आने का जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है और यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसी कारण यहाँ पे जल्दी ठंडा होता है और यहाँ पे ठंडा होने में समय लगता है। आज का तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो न के बराबर है, वो न पढ़े तो भी चलेगा, ये समझ लीजिए चौथी या पांचवी कक्षा के लिए, लेकिन आपके किताब में दिया है तो आप एक बार देख लीजिए। क्या कह रहा है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो वही सिंपल सा उत्तर है जो हम चौथी या पांचवी में लिखते आ रहे थे कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, इस प्रकार पसीना कम टपकता है और पसीने को सूखा रहता है जब कपड़ा, तो जैसे जैसे शरीर में चिपकता है तो हमें ठंडक का एहसास कराता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए कि गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। क्योंकि जो सफ़ेद रंग होता है वह प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। तो जैसे ही सूर्य की धूप हमारे ऊपर पड़ती है, ये समझ लीजिए कपड़ा है, और जैसे ही सूर्य की धूप हमारे ऊपर पड़ती है तो पुनः यह उसी माध्यम में हमारे कपड़े से टकराकर वापस चली जाती है। इससे क्या होता है कि हमें कम से कम गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो भी इसमें छोटे बड़े प्रश्न हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे। यदि आप अपने नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला प्रश्न है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।